सबसे पहले बात करते हैं कि अल नीनो का हमारे देश पर किस तरह का असर पड़ेगा, मौसम पर किस तरह का प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा और कब तक ये प्रभाव यहाँ पर रहने वाला है। आनंद शर्मा जी, अल नीनो को लेकर पूरे दुनिया में इसका असर देखने को मिल रहा है। जहाँ हम विदेशों की बात करें तो वहाँ पर तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका असर देखने को मिल रहा है। 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। मानसून पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। आप किस तरह से देखते हैं अल नीनो के असर को? एल नीनो का देखिए, पहली बात तो कि कोई 1 to 1 रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे साल भी हुए हैं पहले जब एल नीनो था और मानसून ठीक ठाक, और ऐसा भी हुआ है कि एल नीनो था और मानसून खराब था। जी। और इस बार की बात करें तो इस बार मौसम विभाग ने पहले से चेता दिया था कि एल नीनो होगा और हमारा जो कहते हैं मानसून की वर्षा होगी वो 90% होगी हमारे लॉन्ग टर्म नॉर्मल से, यानी कि सामान्य से कम वर्षा होने वाली है। ऐसी मौसम विभाग ने पहले से चेतावनी दे दी है और पूरे प्लानर्स को, सरकार को, सबको ये बता दिया गया था। और जहां तक यदि आप बात करें नॉर्दर्न इंडिया के टेम्परेचर्स की, तो ये गर्मी का महीना है। अभी मानसून जो है 28 या 29 तारीख को आता है नॉर्मली दिल्ली या आसपास के क्षेत्रों में, तो और वो थोड़ा भी डिले है। तो नेचुरली जब तक मानसून नहीं आएगा तो आप जान सकते हैं कि बादल ज्यादा नहीं होंगे, सन रेडिएशन ज्यादा आएगी, तो टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। और वही हालत देख रहे हैं कि 41-42 डिग्री के आसपास दिल्ली के और एनसीआर में तापमान चल रहे हैं। गर्मी तो है, कोई डाउट नहीं है, मगर आने वाले दिनों में थोड़ी वर्षा मिलेगी और ये तापमान में गिरावट आएगी। और जहां तक सवाल है कि एल नीनो का प्रभाव, बिल्कुल सही बात है, वर्षा कम होगी तो नेचुरली आपके रिजर्वायर में पानी कम होगा। मगर एक बात है, यदि कई बार ऐसा भी देखा गया वर्षा कम है मगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। देखिए, फसल को हमेशा हर दिन बारिश नहीं चाहिए। यदि रेगुलर इंटरवल पे बारिश मिल जाए, और ज्यादातर फसलें ऐसी हैं जिनको सिर्फ 500 मिलीमीटर के करीब ही वर्षा चाहिए होती है, तो यदि वो मिल जाता है तो कोई समस्या नहीं है। उसके अलावा देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या है, आज 80 साल के करीब होने जा रहे हैं हमें आजाद हुए। हमारी सरकारों ने किया क्या? कोई ड्राउट प्रूफिंग जैसा प्लान तो लेके नहीं आए, कोई इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं बढ़ाई। हर साल जब आता है तो यही मुसीबत आती है, फिर कहते हैं फसल खराब होगी, इतना नुकसान होगा। भैया, आप लोग इरिगेशन को क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आपने कैनाल्स क्यों नहीं बनाई? आपने ड्राउट प्रूफिंग क्यों नहीं करी? महाराष्ट्र जैसे में 50,000 1 लाख करोड़ जो है इरिगेशन का पैसा खा लिया मंत्रियों ने। तो सवाल है पुअर गवर्नेंस, करप्शन। और ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। यदि सरकारें चाहे तो आज 80 साल से ये क्यों नहीं कर पाई? हर बार मानसून के समय यही बोलते हैं। और 60% हमारी खेती आज भी कहते हैं वर्षा पे आधारित हो रही है। मतलब कि किसान जुआ खेल रहा है। तो आप उसको एटलीस्ट लाइफ सेविंग इरिगेशन तो उपलब्ध कराए सरकार उसको। और जो तालाब वगैरह थे जिनसे इरिगेशन मिल जाता था एक लाइफ सेविंग, वो भी बंद कर दिए माफिया ने, भरकर उसमें बिल्डिंगें तैयार कर दी गई है। तो सवाल ये आ रहा है कि हर साल हम इस तरह से चीखते रहेंगे तो हम कैसे निपटेंगे? और जबकि हमारे पास आज नॉलेज है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मगर विल पावर कहीं नहीं है। अब पुअर गवर्नेंस है, करप्शन है। अदरवाइज मौसम विभाग आपको चेता रहा है, समय समय आपको पूरा बताता है कि बारिश कम होगी, तापमान ज्यादा होंगे, हीट वेव होगी। और ऐसे में हम लोगों को यदि तैयारी हमारी अच्छी है तो हम किसी चीज से भी निपट सकते हैं।